वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियो के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो जी हाँ, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी अपनी ही एक स्टूडेंट का, जो मेरे अप्रैल महीने के 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन का पार्ट बनी थी। परसों की रात को ही इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन करने में इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया है। कई सारे सवाल इनके अंदर थे और बार बार ये बोल रही थी कि मुझसे बात कर लो, एक बार बात कर लो, मेरी स्टोरी को सुन लो, मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सुन लो। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, प्रॉब्लम सुनने से कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम जितना आप प्रॉब्लम सुनाते हो ना, उसी फेज़ में आप जाते हो और वही चीज़ फिर से उसी चीज़ को आप क्या करते हो, रिप्ले करते हो। इसीलिए एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन ना करें, डायरेक्ट क्या चाहते हो आप बता दो। क्योंकि हमको पता है बैक ऑफ स्टोरी, क्योंकि इतनी सारी कहानियाँ हमने सुनी है आज तक, तो पता चल जाता है कि क्या किस्सा है। सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन ये बार बार बोली थी कि मुझसे एक बार बात करो। बात किया तो बात क्या ही करेंगी, रोना धोना शुरू हो चुका था। तो और ये आज की जो सक्सेस स्टोरी है ना, देखिए छोटी सी है, लेकिन उन सारी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए ये प्रेरणादायक रहेगी कि अपने ऊपर काम करना है। जी, अपने ऊपर काम करना है, अपनी वाइब्रेशन के ऊपर। कहानी है क्या कि इतने साल की मैरिज हो चुकी है, करीबन 10 साल से भी ऊपर हो चुके हैं शादी को, और हस्बैंड पहले बहुत अच्छे थे, इनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुखद था, अपने वैवाहिक जीवन का भी आनंद उठा रहे थे। लेकिन बीच में एंट्री हो जाती है सास की कहीं से, यानी कि ऐसी जगह में ये लोग आकर रहने लगते हैं जहाँ पर सास भी आ जाती है। अब जैसे ही सास की एंट्री होती है तो सास देख रही थी कि बेटा हाथ से जा रहा है। बेटा जो मेरे पल्लू को पकड़ कर बड़ा हुआ था, आज किसी और औरत का पल्लू पकड़ रहा है, यानी कि अपनी बहू से थोड़ा सा चिढ़ने लगी थी। अब हर बात में वो इतना ज़्यादा अड़चने लेकर आ रही थी कि इनका जो वैवाहिक जीवन जो बहुत अच्छा चल रहा था उसमें आ गई दरार। हस्बैंड जो है वाइफ की बातों को ना सुनकर, उनकी इमोशन, उनकी फीलिंग को ना समझ कर उनका फेवर नहीं लेते थे। कुछ भी, जैसे अगर घर में मन मुटाव हो रहा है, कुछ एक जैसे कि डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, झगड़ा भी हो रहा है, तो वाइफ का सपोर्ट नहीं लेते थे। वाइफ की तो कुछ बात सुनते ही नहीं थे, अपनी मम्मी की ही बात सुनते थे। बार बार ये बोली थी मेरी मम्मी जो है एकदम सही है, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो। बार बार ये बोला जाता था, इतना ज़्यादा तनाव आ गया था। और ये बार बार यही बोली थी कि मुझे मेरा हस्बैंड वापस चाहिए जो पहले था। मुझे क्या करना होगा? मुझे चाहिए कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी बातों को सुने, मेरी भावनाओं को सुने। जो पहले मेरी आँखों की बातों को समझ लेता था कि कुछ होता है ना, हम लोग दिल की बातें पहले ही समझ लेते हैं ना, हस्बैंड वाइफ में इतना कनेक्शन होता है कि बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका आँख और आपका दिल ही काफ़ी होता है ना, बातों को समझने के लिए। तो मुझे वो वाला हस्बैंड चाहिए था जो पहले वैसा था। क्या करूँ मैं? तो मैंने इनको यही समझाया था, पहले तो रोना बंद करो। अपने ऊपर काम करने से होगा। एक बार थोड़ा सा समझो कि तुमको ही, तुम्हारी लाइफ में ही ऐसा हस्बैंड क्यों मिला जो तुम्हारी रिस्पेक्ट अब नहीं कर रहा, तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहा, तुम्हारा फेवर नहीं ले रहा। क्यों ऐसा हस्बैंड मिला? क्योंकि वो कुछ सिखाना चाहता है तुम्हें, जो हम अभी नहीं समझ रहे हैं,
है ना। बाहर का आदमी मेरे को रिस्पेक्ट ना करे तो मैं तो उसको एक सुना दूँ लेकिन हस्बैंड जो है, हस्बैंड ही क्यों ऐसा मिला, क्योंकि वो चाहते हैं, वो प्रतिबिंब है। हस्बैंड क्या है? प्रतिबिंब है। कहाँ का? आपके अंदर की भावनाओं का, चलते हुए विचारों का प्रतिबिंब है। वो आईना है। आईने के सामने जब आप खड़े रहते हैं तो आईना में वही दिखेगा जैसे आप हैं, हूबहू वही दिखेगा, अलग तो नहीं दिखेगा ना। तो अगर आपके हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपका फेवर नहीं ले रहे हैं, आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अंदर से खोखले हो, सेल्फ वर्थ को नहीं समझ रहे हो, अंदर से एकदम वर्थलेस हो चुके हो अब, और अंदर से प्यार से नहीं भरे हो, अपने आप को प्यार ही नहीं कर रहे हो। तभी तो वो भी प्यार नहीं कर रहा है, क्योंकि आकर्षण का नियम क्या कहता है? समान ही समान को आकर्षित करता है। तो तुम चाहती हो प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, लेकिन यहाँ तो रिस्पेक्ट कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो प्यार है ही नहीं। तो उसकी ऊर्जा यहाँ पर है, तुम्हारी ऊर्जा यहाँ पर है, तो आकर्षण होगा ही नहीं बिल्कुल। तो आपको अपने आप को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा को ऊपर करना है। और आज सिर्फ मात्र 1.5 दिन ही हुए हैं, परसों की रात को ही क्लास किया है, कल पूरा दिन और आज सुबह इनका मेरे पास मैसेज आता है और स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा रही हूँ। कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों के सामने आए, तो इसीलिए मैं नाम वगैरह कुछ भी रिवील नहीं कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट आपको लगा कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट को पढ़कर विश्वास कर लीजिएगा। विश्वास करते हैं तो बहुत ही अच्छा है ना। मैं इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं, सामने नहीं आते हैं लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है ऐसा कुछ। तो इन्होंने क्या बोला कि 2-3 महीने से मुझे वड़ा पाव, इडली, डोसा खाने का मन कर रहा था। जब जब मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, क्योंकि हस्बैंड बाहर जाते हैं, जब जब मैं बोलती थी कि उस स्टॉल से खाने के लिए लेकर आ जाना, तब तब उनकी सास की एंट्री हो जाती थी बीच में, और वो बोलती थी देखो भिखारियों की तरफ से मांगने लगे। सोचो, आपके घर का एक सदस्य जो अपने घर को छोड़कर आया मम्मी पापा का, और वो घर को संभाल रहा है, और उसको ऐसा सुनने को मिलेगा तो कैसा लगेगा। तो 2-3 महीने से वो सोच रही थी, लेकिन सास और हस्बैंड नहीं ला के दे रहे थे। लेकिन सिर्फ 1.5 दिन में आज उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी वाइब्रेशन पर काम किया। आज उनके हस्बैंड मॉर्निंग वॉक में गए और अपने आप से लेकर आए वही चीज़, वड़ा पाव, इडली, डोसा। सबसे पहले जब वो लेकर आई तो अचंभित, शॉक एकदम। सबसे पहले, भले ही उसमें नमक वगैरह कुछ भी है, सबसे पहले उन्होंने भगवान के सामने रखा, खूब शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद उसको प्रसाद समझ के खाया है। और अपने हस्बैंड को खूब सारा मन ही मन थैंक यू भी बोला, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला। तो अब आते हैं, छोटी सी स्टोरी लग रही है, लेकिन समझिए उस औरत को जो तड़प रही थी कि एक बार कुछ ऐसा कर दे, दिखा तो दे कि प्यार करता है वो इंसान, मेरी कुछ कदर तो करता है, मुझे कुछ तो समझता है, उसके लिए मैं कुछ तो हूँ। आज उसने दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि मैंने क्या बताया, आपके अंदर के विचारों का, भावनाओं का वो प्रतिबिंब है। जो अंदर है वही आपको बाहर बड़े पर्दे पर दिखेगा। जो रील के अंदर है, जो कैसेट के अंदर है, वही थिएटर में बड़े पर्दे पर दिखता है। तो मैंने उनको यही बोला कि यहाँ पर काम करना है और कहीं काम नहीं करना है, यहाँ पर काम करो। तो 1.5 दिन की प्रैक्टिस में इनके दिमाग में बैठाया गया कि आप जो भी चीज़ को देख रही हो सिर्फ ग्रैटिट्यूड करो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जितना करोगी ना, उतना आप खुश और रिलैक्स्ड फील करोगी, अबंडेंट फील करोगी। और सिर्फ 1.5 दिन की प्रैक्टिस में ही इनके हस्बैंड खुद ब खुद, बोला भी नहीं, खुद ब खुद लेकर आए। और वही लेकर आए। अरे स्टॉल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, या जरूरी है कि वही लेकर आए? इडली, डोसा, वड़ा पाव, कुछ और भी तो ला सकते थे, लेकिन क्यों लेकर आए वही?
वो भी 2-3 महीने के बाद। क्यों? क्या आज उनको डर नहीं था कि घर जाऊंगा तो मेरी मम्मी कुछ बोलेगी कि हाँ फिर से पल्लू में बंध रहा है? लेकिन कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने अपने आप पर काम किया, अपनी वाइब्रेशन को सही किया, ग्रैटिट्यूड करके। याद रखिएगा, ग्रैटिट्यूड ही वो सीढ़ी है जो आपको खुशी तक लेके जाएगी। खुशी आपका सबसे अच्छा जो फीलिंग है, तो ग्रैटिट्यूड ही वो सीढ़ी है जो आपको खुशी तक लेके जाएगी। तो सबके दिमाग में डाल दिया गया है, जो भी चीज़ को टच करो आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भी उसमें हम चीज़ें बताते हैं, वो मैं अपनी क्लासेस में ही बताती हूँ। और उसके बाद एक अफर्मेशन, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देवी देवता, सभी पंच महाभूत, सारे ग्रह नक्षत्र, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे लिए काम कर रहा है। मेरे तो सारे काम बनते जा रहे हैं। मैंने इनको अफर्मेशन ये बोला था, अपनी क्लासेस में भी बोला था सबको रिपीट करने के लिए, मेरे तो सारे काम बनते जा रहे हैं। इनको स्पेशली बोला था तुम वो विजुलाइज करो जो तुम चाहते हो, यानी कि अपने वैवाहिक जीवन को फिर से इंजॉय करता हुआ अपने आप को देखो, अपने और अपने हस्बैंड को देखो कि आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद उठा रहे, उस चीज़ को विजुलाइज करो। इन्होंने ये अफर्मेशन को बोला। और हम लोग सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ अफर्मेशन हम शीशे के सामने बार बार रिपीट करते हैं, विथ रीज़न रिपीट करते हैं, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड, आई एम यूनिक, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, आई एम वर्दी, आई एम लवेबल, ये सब हवा में तीर मारने वाली बातें हो जाती है जब आप कारण के साथ अपने दिमाग, अपनी बॉडी को बताते हो कि वाई आई एम ब्लेस्ड, वाई आई एम यूनिक, क्यों हूँ मैं वर्दी, क्यों मैं लवेबल हूँ, क्यों मैं अपने आप को प्यार करूँ। जब ये कारण के साथ आप बताते हो ना, तो आपका दिमाग, आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है। नहीं तो अगर हवा में बोलते रहोगे, बहुत सारे लोग जो दुनिया भर में बोल रहे हैं आई एम ब्लेस्ड, आई एम यूनिक, आई एम वर्दी, आई एम लवेबल, लेकिन क्या बदलाव हो रहा है? जब कारण के साथ बोलते हैं ना, तो वो अंदर से भावना जागृत होती है, यस आई एम यूनिक, यस यस आई एम ब्यूटीफुल, हाँ मैं प्यार करने के लिए लायक हूँ, मुझे लोग प्यार करता है, मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। जब हम कारण के साथ बोलते हैं ना, तो फिर अंदर बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो इनकी सक्सेस स्टोरी जो है, उसके पीछे 3 चीज़ें हैं, ग्रैटिट्यूड सारी चीज़ों के लिए, डीप ग्रैटिट्यूड, एंड दूसरा है ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों वाला अफर्मेशन, एंड तीसरा है सेल्फ लव, मिरर, मैजिक मिरर की प्रैक्टिस। सो इनके स्क्रीनशॉट को मैं दोबारा अटैच कर देती हूँ, देखिएगा, पढ़िएगा और करते रहिए अपने ऊपर काम। जी हाँ, बाहर बदलने की आवश्यकता नहीं है, बदलना है तो सिर्फ अपने आप को, क्योंकि सामने जो भी कुछ हो रहा है वो आपके अंदर चल रही भावनाओं, विचारों का ही प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब में बदलाव नहीं कर सकते हैं, बदलाव करना है तो यहाँ पर। थैंक यू सो मच।